Hello everyone, so Ritik Singh welcome you all on this channel of mine with a new poem. That is Birches by Robert Frost. So let's begin the poem. When I see birches bent to left and right across the lines of straighter, darker trees, I like to think some boy's been swinging them. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो दैट जो बर्चेस हैं वो एक ट्री है जो बेसिकली बहुत झुके झुके से रहते हैं बट वो टूटते नहीं कुछ होते हैं ना बहुत फ्लेक्सिबल ट्रीज होते हैं birches are among those trees who are very flexible according to their structures. आई लाइक टू थिंक सम बॉयज बीन स्विंगिंग देम और मुझे लगता है और वो इसलिए झुक गए हैं इतने बिकॉज जो बच्चे हैं जो लड़के हैं वो अक्सर उस पर झूला झूला करते हैं बट स्विंगिंग डजंट बेंड देम डाउन टू स्टे एज आई स्टॉर्म्स टू लेकिन स्विंगिंग उतना भी ज़्यादा उन लोग को बेंड नहीं करते जितना कि आई स्टॉर्म्स कर देते हैं मीन्स जब यू नो बर्फ गिरते हैं तो बर्फ क्या होते हैं उस पर जम जाते हैं ऑफन यू मस्ट हैव सीन देम लोडेड विद आइस अ सनी विंटर मॉर्निंग और जब आइस में विंटर मॉर्निंग्स में एकदम आइस जो ब्रांचेस होते हैं उस ट्रीज के ब्रांचेस के एकदम भरे रहते हैं जिसकी वजह से ये ट्रीज और भी बेंड होती जाती हैं after a rain, they click upon themselves as the breeze rises and turn many colored as the stir cracks and grazes their enemy. और फिर नो बारिश वारिश के बाद मतलब ये ब्रेन ये सॉरी आइस स्टॉर्म के बाद जब ये ब्रीज बहती हवा बहती है तो अपने आप ही धीरे धीरे वहाँ से क्लिक करने लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रैक्स होने लगते हैं सून द सन्स वार्मथ मेक्स देम शेड क्रिस्टल शेल्स और सून जैसे ही सूरज उगता है वो जो भी क्रिस्टल बने रहते हैं वो सब धीरे धीरे सब टूटने लगते हैं उसके वार्म की वजह से मेल्ट होने लगते हैं shattering and leveraging on the snow crust. Such heaps of broken glass to sweep away, you would think the inner dome of heaven had fallen. और जब वो inner crust जो होता है बर्फ का जब वो गिरता है, it feels directly that it is some sunshine coming from heaven which is falling on this earth. They are dragged to the withered bracken by the load, and they seem not to break, though once they are bought. और जब वो जो आई से जब वो गिरते हैं तो अपने साथ वो जो भी विदर्ड पत्ते होते हैं उस ट्री के वो सब लेके गिरते हैं हालांकि ब्रांचेस को तो ये आइस नहीं तोड़ सकते लेकिन कम से कम जो सूखे पत्ते हैं जो पत्ते ऑलरेडी जम चुके हैं उन सब पत्तों को लेके ये गिरते हैं so low for long, they never right themselves. You may see their trunks arcing in the woods. और आप ट्रंक्स आर्किंग मतलब आपने ऑफकोर्स बो देखा होगा एरो देखा होगा धनुष एंड ऑल दे मेक एन आर्क तो ऐसे ऐसे झुके हैं कई बार ऐसा लगता है कि वो झुकने की वजह से एकदम आर्क बनाए हैं बट स्टिल वो कभी भी टूटते नहीं हैं years afterwards, trailing their leaves on the ground like girls on hands and knees that throw their hair before them over their heads to dry in the sun. और ऐसा फील होता है जब उसके पत्ते गिर रहे होते हैं तो ऐसा फील होता है जैसे कोई लड़की अपने बाल सुखाने के लिए अपने हाथों पर नीचे बैठ के अपने घुटनों तक अपने बाल ऐसे खोलती है ताकि वो सूरज के वार्मथ से सूख सके वैसे ही ऐसा लगता है कि जो ये बर्चेस हैं वो अपने लीव्स गिरा रहे हैं ताकि वो सूरज के वार्मथ से वो कोल्ड से वार्म बन सके But I was going to say when truth broke in, with all her matter of fact about the ice storm, I should prefer to have some boy bend them as he went out and in to fetch the cows. So मीन्स ये जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो ये कहते हैं कि वो एक इमेजिनरी स्टोरी बना रहे थे एक लड़के की जिसके स्विंगिंग की वजह से बर्चेस के ट्रीज एकदम झुक चुके हैं बट अनफॉर्चुनेटली उनके मुंह से एकदम सच्चाई निकल गया जिसकी वजह से नो ही हैज़ टू टेल अस कि ये आइस स्टॉर्म की वजह से ज़्यादा झुके हैं लेकिन फिर से वो अपनी इमेजिनरी स्टोरी में आते हुए कहते हैं कि आई शुड प्रेफर टू हैव सम बॉय बेंट देम एज ही वेंट आउट एंड इन टू फेच द काउस मतलब कि मुझे लगता है कि एक जो लड़का है जो कि ही सम बॉय टू फार फ्रॉम टाउन टू लर्न बेसबॉल जो कि टाउन से बहुत दूर अपने गायों को चराने आया है और उससे खेल कूद के लिए बच्चे नहीं मिल रहे लड़के नहीं मिल रहे तो वो क्या कर रहा है वो पर्चेस पे स्विंग कर जा रहा है whose only play was what he found himself summer or winter and could play alone आप सब जानते हैं कोई भी गेम हो
baseball, जैसे इसमें एग्जांपल दिया है, बट बेसबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, एनी गेम इज देयर, वी मस्ट नीड अनदर पर्सन टू प्ले विद अस, राइट? बट स्विंगिंग में झूला झूलने के लिए हमें किसी और की जरूरत नहीं पड़ती मोस्टली, और ये पेड़ पे खुद से चढ़ जाता है और फिर खुद से झूला भी झूल सकता है। वन बाय वन ही सबड्यूड हिज फादर्स ट्रीज, और एक एक करके इसने अपने सारे पापा, इसके फादर ने जितने भी पेड़ लगाए हैं वहाँ पर, बर्चेस के सारे पेड़ों को इसने झुका दिया है, by riding them down over and over again until he took the stiffness out of them. और जब तक उस पेड़ की सख्ती खत्म नहीं हो जाती, जब तक उस पेड़ में लचीलापन नहीं आ जाता, तब तक ये उस पेड़ पे झूलता रहता है। But not one, but hung limb, not one was left for him to conquer. कोई भी ऐसा पेड़ नहीं था जो अब हंग नहीं हो गया था, मतलब कोई भी ऐसा पेड़ नहीं था जो झुकने गया था। सारे पेड़ों को इसने कंकर कर लिया था, जीत लिया था, झुका दिया था। He learned all there was to learn about not launching out too soon and so not carrying the tree away clear to the ground. और वो इसने ये भी सीख लिया था कि इतना भी पेड़ को नहीं झुका देना है कि मैं उस पर झूल ही ना पाऊँ, और इतना भी स्टिफ नहीं रखना है ताकि मैं उस पर झूल ही ना पाऊँ, मतलब एनी ऑफ द वेज ये अपना बैलेंस बना के चल रहा है। ही ऑलवेज kept his poise to the top branches. Poise means balance to the top branches, climbing carefully with the same pace he used to fill a cup up to the brim and even above the brim. आपने अक्सर ऐसा देखा होगा, हम अक्सर एक्सपेरिमेंटल चीज़ें करते रहते हैं कि जब कोई ग्लास है उसमें हम लोग पानी भरते हैं, उस पानी में क्या होता है कि हम उस पानी को और भरते जाते हैं जब तक उसके एकदम ऊपरी कोने तक ना आ जाए, और कई बार होता है कि हम उसके ऊपर तक भी भर लेते हैं बिना उसके गिरे हुए। वैसे ही जो ये लड़का है ये बैलेंस बना के उस पेड़ की सबसे ऊपर टहनी पे चढ़ रहा है, और उस वहाँ से फिर क्लाइंब करके उसके जो सबसे ऊंचाई उसका चीज़ होता है उसको पकड़ के फिर वहाँ से झूला झूल रहा है। Then he flung outward feet first with a swish, kicking his way down through the air to the ground. और फिर वो आराम से वहाँ से अपनी चीज़ों को किक आउट कर रहा है और आराम से वो झूले झूल रहा है। So was I once myself a swinger of birches, and so I dream of going back to be. और फिर इसमें दिखाया गया है कि मैं भी एक समय पर एक स्विंगर था बर्चेस का, मैं भी बहुत झूला झूलता था, और मैं ड्रीम कर रहा हूँ कि काश फिर से मैं वापस वहाँ पे चला जाऊँ। इट्स व्हेन आई एम वेरी ऑफ कंसिडरेशन एंड लाइफ इज टू मच लाइक pathless wood where your face burns and tickles with the cobwebs. और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं इतना परेशान हो गया हूँ अपनी ज़िंदगी से कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं जाके बोर्चेस पे झूला झूलूँ और अपने सारे वरीज को वहाँ पर हटा दूँ। ऐसा लग रहा है कि जो मेरा फेस वो जल रहा है, और पूरा मेरा जो शरीर है कॉबवेब मकड़ों के जालों से भरता जा रहा है, ब्रोकन अक्रॉस इट एंड वन आइज, और ऐसा लग रहा है कि मेरी एक आँख पर चोट लग गया जिसकी वजह से एक आँख से लगातार आंसू बह रहे हैं। I would like to get away from Earth a while and then come back to it and begin over. मुझे ऐसा फील हो रहा है कि काश मैं अर्थ से थोड़ी देर के लिए चला जाऊं बाहर, और वापस फिर अर्थ पे आ जाऊं और फिर से अपनी नई शुरुआत करूं अपनी ज़िंदगी की। बट ओ माई गॉड, मे नो फेट विलफुली मिसअंडरस्टैंड मी। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी किस्मत सिर्फ मेरे को गलत समझ ले, एंड हाफ ग्रैंड दैट आई विश एंड स्नैच मी अवे। और ऐसा हो कि सिर्फ हाफ ही विश पूरी हो, मतलब कि वो मेरे को दुनिया से तो ले जाए बट वापस मुझे दुनिया में ना भेजे। अर्थ द राइट प्लेस फॉर लव, क्योंकि जो अर्थ है वो बिल्कुल सही जगह है प्यार करने के लिए, लव के लिए। I don't know where it's likely to go better. I would like to go by climbing a birch tree. मुझे पता नहीं कि कहाँ जाना सबसे अच्छा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं बर्च ट्री पे इतना ऊंचा चढ़ते जाऊँ और बर्च ट्री के सहारे मैं कहीं ऐसी जगह जाऊँ एंड क्लाइंब ब्लैक ब्रांचेस अप अ स्नो वाइट ट्रंक, और ब्लैक ब्रांचेस से स्नो वाइट ट्रंक, जो स्नो वाइट ट्रंक है वहाँ तक पहुँचूँ टूवर्ड्स हेवन टिल द ट्री कुड बी अ नो मोर। और मैं तब तक इस बर्चेस पे चढ़ना चाहता हूँ जब तक वो ट्री मेरे वेट की वजह से झुक ना जाए और वापस मुझे नीचे ना ला दे, बट डिप्ट इट स्टॉप एंड सेट मी डाउन अगेन, और जब तक वो ट्री मुझे वापस नीचे ना गिरा दे। But that would be good, both doing going and coming back. One could do worse than be a swinger of birches. अब मतलब कि दुनिया में सबसे एक तरह से कह सकते हैं बेहतरीन काम है एक बर्चेस का स्विंगर होना, क्योंकि दुनिया के सारे अप्स डाउन जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं ये बर्चेस ट्री साफ साफ सिखाते हैं। हम बहुत ऊंचा जा रहे हैं और जब एक ऐसे पीक पे जाते हैं कि मतलब अब तो लग रहा है कि इसके ऊपर हेवन ही है, उसी समय हम लोग के लाइफ में कुछ डाउन्स आ जाते हैं। But again, we have to never not give up, and again we have to try harder
to be in the race. So this was all about the poem. Thank you very much.